अब्बूजान। वालेकुम अस्सलाम। जहारा कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आ गई मकतब से? जी अब्बूजान। अब्बूजान आप ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? इस किताब का नाम है जहन्नम के खौफनाक मनाजिर। वाह माशाअल्लाह। अब्बूजान क्या मैं अंदर चली जाऊँ? ठीक है बेटी चली जा। अच्छा, तो क्या तुम इनकी औरत हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये मेरी करीबी ताल्लुक वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपकी बच्ची के लिए मेरे लड़के का रिश्ता लाया हूँ। अच्छा अच्छा, आजकल लड़के वालों की जहेज की बहुत डिमांड रहती है। आप लोगों की क्या है? तौबा तौबा, हम दहेज नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लाख रुपए दे दीजिए। 1 लाख रुपया? 1 लाख जूते दूंगा। ठीक है, जूते ही दे दो, हम जूतों की दुकान लगाएंगे। माफ कीजिए, बच्ची अभी छोटी है, इसलिए मेरी इसकी शादी का इरादा नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं, दुआ में याद रखना। आप भी हमें दुआ में याद रखो। अरे नमाज का वक्त हो गया। इस तरह वालिद अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत के सबब उसे जुदा करने पर आमदा ना हुए। रिश्ते आते रहे और इनकार करते रहे, यहाँ तक लड़की का की उम्र हो गई। तब वालिद को अपनी गलती का एहसास होता है और बेटी से कहते हैं इंशाल्लाह अब अगर रिश्ता आया तो जरूर मंजूर करेंगे। चंद महीने गुजारने के बाद आज एक रिश्ता आया है। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप ही रहीम साहब हैं? हाँ मैं ही हूँ, आपकी तारीफ। मेरा नाम हबीब शेख है, ये मेरी बेगम साहिबा और ये मेरा बेटा है। अच्छा आइए तशरीफ रखिए। तो बताइए किस कार्यक्रम से आना हुआ? दरअसल हम आपकी बेटी के लिए हमारे बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आए। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं राजापुर में रहते हैं। आपका लड़का क्या करता है? बिजनेसमैन है और अल्हम्दुलिल्लाह खूब कमाता है। तो कहिए आपका इरादा क्या है? हमें रिश्ता मंजूर है। लेकिन सुनिए, वैसे तो हमारे घर दुनिया के ऐशो आराम की तमाम चीजें मौजूद है। चूँकि दुनिया की रस्म है, इसलिए हमारी भी कुछ डिमांड है। ये क्या है? जहेज की लिस्ट है। ये लिस्ट है या शादी का मंडप? अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो हम चलते। आप खाबोखा नाराज होते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो चलिए, मुबारक हो। आपको भी।
तुझको सुखी संसार में अस्सलामुअलैकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और खुशाद व आबाद रखे। बेटी, तुम जा तो रही हो, मगर एक बात याद रखो, अब इस घर में दोबारा वापस मत आना। अब्बू जान, वालिदा के इंतकाल के बाद महज मेरी मोहब्बत और तालीम व तरबियत के खातिर आपने अपनी पूरी जवानी कुर्बान करके आज मेरी शादी की है। अब्बू जान, सीने से लगकर अरमान भर के रोने और आंसुओं को निछावर करने के लिए मेरी माँ नहीं, मेरी बहन नहीं, मेरा भाई नहीं, इस जहां में मेरे आप अकेले बाप के सिवा कोई नहीं। और आप भी मुझे अपने घर से रुखसत करते हुए ये अल्फाज कह रहे हैं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या शादी के बाद मेरा मैका उठ गया? बेटी, मैं तुम्हें घर न आने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं रही, बल्कि बात दरअसल ये है कि अब ये घर मेरा यानी तेरे बाप का नहीं रहा। ये घर मैंने तेरी शादी की जहेज की लिस्ट पूरी करने के लिए बेच दिया। अब मैं खाना बदोश हो चुका हूँ। जहाँ दिखूंगा वहाँ मिलूंगा। जहाँ रहा बेटी, खुदा तुम्हें सलामत रखे। बाबुल की दुआएं लेती जा, सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। दौलत चली गई। बेटी, बेटी क्या है, दीदार थी। देखो, पालो उम्र हो गई तो शादी कर दो। चली जाएंगी, वापस आएंगी तो बाप कहेगा आज के दिन रुक जा, लेकिन शोहर कहेगा मत रुक, मेरे साथ चल, तो बाप कहेगा ठीक है चली जा, कौन रोक सकता है। दौलत मिली थी दीद की
गया। चंद दिनों बाद वलीद को यह खबर आने लगी, ये चीज लकड़े की देनी थी, लोहे की दे दी। अलमारी डबल डोर की देनी थी, सिंगल डोर की दे दी। ऐसा करना था नहीं किया, वैसा नहीं करना था कर दिया। ये शिकायतें बूढ़े बाप को मौत के करीब सकरात की झटकी देती रही और बाप गम को अपने सीने पर सांप की तरह लौटता हुआ देखता रहा। इधर जहाँ आ रहा तो उसके ससुराल में तरह तरह की तकलीफें देना शुरू थी। उसे लकड़ी से मारा जाता था, आग के झटके दिए जाते थे। वो बेचारी अपने रब की भीख मांगती, उसकी एक ना सुनी जाती। आखिर एक सुबह कयामत की सुबह बनकर निकली। जहाँ आ रहा तो उसके ससुराल में सामने तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। जब ये खबर बाप को मिली तो वो गमज़दा होकर वहाँ पहुँचे। देखा तो इस कदर जल चुकी थी कि शनाख्त मुमकिन ना थी। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मार के ये शेर कहा है, अब आया याद है जहाँ आ रहा इस नामुरादी में। अब आया याद है जहाँ आ रहा इस नामुरादी में। कफन देना फकत भूले थे हम तेरे सामाने शादी में। आप रोइए मत, सब्र कीजिए, अल्लाह इसका बदला जरूर लेगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। जनाब, आप बेफिक्र रहिए, हमने मौके वारदात पर पहुंचकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी बच्ची की यादें और उसकी मौत से पहले मौत का गम मेरे दिल को दिमाग की तरह खाता रहेगा। इन्हें सजा देने से न मेरी बच्ची वापस आएंगी और न मेरा गम दूर होगा। इसलिए इन्हें और इस दुनिया में बसने वाले तमाम कुदरत के लोगों को यही पैगाम के ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है। पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे। और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो अल्लाह ताला उसको फिक्र वफा का और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। चांद भी अब चांद की तरह नजर नहीं आता, चांद भी अब चांद की तरह नजर नहीं आता। क्या बात है कि कमरे में उजाला नहीं आता। और कुछ लड़कियां आपस में ये करने लगी बातें, और कुछ लड़कियां आपस में ये करने लगी बातें, हम जहेज न दे तो हमें रिश्ता नहीं आता। इस्लाम के पास बानो आज हिंदुस्तान ही नहीं हर तरफ जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो आइटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मोहल्लिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर
हमारे माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक इज़हार बनकर ये सुर्खियां छपती है कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया। अजब माजिराए हजरात देखिए, अजब माजिराए हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी भी कौमोही के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस के हफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी थी। हजरात, आज कई बेटियां इस्लामी शरीयत के नाम से लेवाओं से ये कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों की बजाय अमल में आ जाती। हजरात, आज भी इन मासूम दो जज्बों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे। गरीब घराने की लड़कियों पर खुदा की जमीन वसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया में ये बात रोशन आम है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, इस वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। हजरात, वालिदैन जब ने इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालिबात उनके इरादों को वही मसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो जरा, देखो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अक़्द-ए मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद पैदा पाशेर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घर की तरफ रवाना हो रही है और जहेज में एक बिस्तर, एक तकिया, 2 मटके और मुख्तसर सा सामान हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पेश किया जा रहा है। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटा